यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। उनके पूर्व जन्म का जहाँ संस्कार होगा, जहाँ उनकी चेतना होगी, उनका जिस सतगुरु से, जिस मंत्र से पहले से संबंध होगा, वो ही मंत्र उनको प्राप्त होगा। व्यक्ति इस बात को जानता नहीं है, सतगुरु अंतर्यामी है, वो जानते हैं। तो वो आप उन पर विश्वास करके कोई चिट्ठी उठा ले, बाद में ये न कहे कि मेरे तो ये जपना था, ये आया। अपने आग्रह को छोड़े, अपने आप को शरणागत समर्पण करें, तभी तो गुरु को स्वीकार किया। पहले से आग्रह लेके गए तो गुरु कौन है? गुरु तो आप हुए। वो आपका, आप कहोगे कि हमको ये चाहिए, वो दो, आपकी आज्ञा के अनुसार वो आपको देंगे, तो वो आपके चेला हुए, आप उनके गुरु हुए। आप उनके सामने खड़े हो जाएं, जो देना चाहते हैं, जैसे हम हैं वो आप जानते, हम जानते नहीं, आप जो देंगे उसको हम निभाएंगे। उसको विधिवत 1 साल भर नियमित निभाना चाहिए परीक्षण के लिए। और उसके बाद में अगर उस मंत्र से आपके कोई साधना में भूल रह गई है, या वहां कुछ प्राप्ति में भूल रह गई, भूल तो रह सकती नहीं, कोई न कोई आपका प्रारब्ध होता है, इतना आपको जपना अनिवार्य होता है, उसी से आगे का रास्ता आपका बढ़ता है, इसलिए प्राप्त होता है। चाहे तो प्रति वर्ष ऐसा करके नवीनीकरण कर सकते हैं। आप अपने घर में ही पूजा वगैरह करके 10-10 एक मंत्र की 10-10 चिट्ठियां डाल के 5-5 मंत्रों को जो व्यास जी ने और भगवान दत्तात्रेय जी ने बताए हैं उनको आप डाल दें, पूजा करके गुरु पूर्णिमा को कोई उसमें से एक उठा ले। कोई जरूरी नहीं कि सब हमारे पास आके उठाओ, आपके घर में भी उठा सकते हैं। तो ये आप करें। यहाँ आज 3 जगह 3 पात्रों में वो रखे हैं, मंत्र रख दिए, हाँ, और वहाँ लिखा हुआ भी है। तो अभी आप वहाँ जब पधारे पुष्प चढ़ाने, तब पुष्प चढ़ा दे, उसमें से तीनों में से एक एक चिट्ठी ले लें, अथवा तीनों में से कोई एक ही करना चाहे तो एक आदमी तीनों कर सकता है, और एक भी कर सकता है, और करना जरूरी भी नहीं, वैसे रखा है, जिनको इच्छा हो वो ले, बाकी सबको लेना जरूरी नहीं है। कृपा करके कोई मत लेना, हमारी तो बात ये है, तुम्हारे अंदर है उसी को मान लेना, पर क्या नहीं, थोड़ा हमको बाहर वाला भी चाहिए है। इधर उधर दुकानें खूब लगी हुई है, छाप लगी हुई होगी तो नहीं तो लोग कहेंगे भाई कौन सी कंपनी है। तो ऐसे अगर कंपनी बनना है तो फिर भगवान व्यास जी की, भगवान दत्तात्रेय जी की, भगवान कृष्ण की कंपनी बने, किसी व्यक्ति विशेष की क्यों बने? वेद गुरु है, गुरुवाणी गुरु है, संत वाणी गुरु है, और उसमें से कोई मंत्र आप ले लें। स्नान संध्या करके, स्नान करके 3 आचमन करके उसका माला मंत्र का जप कर सकते हैं, ध्यान मंत्र का सोच और कुल्ला दातुन करके भी कर सकते हैं, और संकीर्तन आप कभी भी कर सकते हैं, ये इनके लिए है। गायत्री मंत्र में सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाना होता है। बाकी मंत्रों में भी आगे पीछे तुलसी जी को जल चढ़ा दिया जाए, शिव जी को चढ़ा दिया जाए, पीपल को चढ़ा दिया जाए, जल संभव हो तो एक समय जरूर चढ़ाना चाहिए, और दोनों समय ये जप करना। इस जप के माध्यम से अपने को अंतर्मुखी बनना है, जैसे बहिर्मुखी है ना, ऐसे अंदर आना है। ये एक चाबी है, ये लगाते रहो, कभी न कभी खोल जाए ताला, खुलेगा तो इसी से ही, पर ये कई बार लगानी पड़ती है, सही लगती नहीं है, अंधेरे में है, प्रकाश तो है नहीं, वो कभी लग जाएगी, और लग गई तो वो अंदर वाला मारे खुल जाएगा। लगेगी जरूर, जितनी श्रद्धा और विश्वास सुदृढ़ होगा, या फिर विवेक का आदर होगा। जैसे हमने कहा ना कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है, ये प्रकाश है, इस प्रकाश को लेके अगर चाबी लगाओगे ना इसी प्रकाश में तो लग जाएगी, और बिना प्रकाश लगाओगे तो कभी न कभी तो लगेगी, आगे पीछे आगे पीछे। तो ये चाबी आप चाहें तो ले सकते हैं। और पुष्प आपको जिनके हाथ में नहीं है उनको पुष्प 2 पंडित जी खड़े होंगे वो देंगे, पुष्प चढ़ाते रहें, पुष्प अर्पित करें, वो लेवा लें, और हम आपको एक एक पुस्तक दे देंगे। आप अपने जो कोई हो परंपराएं हो उसको जरूर निभाएं, हमारा कोई विरोध नहीं है। घर में
माँ के अंदर व्यास जी को, दत्तात्रेय को और भगवान को देख के आप गुरु पूर्णिमा के दिन पूजन कर सकते हैं। आपको लगे कि नहीं, हमें भारतीय परंपराओं को जीवंत रखना है और भारत में लोक में भी लोगों ने गुरुओं का खूब आदर किया है और अध्यात्म में भी किया है। इस आदर की परंपरा को जीवंत बनाए रखना है तो आप उत्सव भी मना सकते हैं, शास्त्र विधि से मनाएं। हमने इतना हम लौकिक दृष्टि से हम गुरु का आदर नहीं कर पाए, स्थूल दृष्टि से हमने किसी व्यक्ति की सेवा या आदर ऐसा हम कर नहीं सके, इसलिए हमको इस परंपरा को चलाने का अधिकार नहीं है। आप तो सब करते हैं, आप चला सकते हैं, हम आपके साथ सम्मिलित हो सकते हैं, पर हम इस परंपरा को चला नहीं सकते हैं। तो बहुत लंबे समय तक आप इस प्रतीक्षा में न रहें कि भाई ये मेला करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, पूजवा। ये एक विधि है, पादुका, चरण पादुका पूजन करके अपन सभी लाभ ले सकते हैं, सत्संग की चर्चा कर सकते हैं, पर वो भी कोई प्रश्न होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। नहीं तो वो करेंगे जो अपनी बात है। अपनी बात है गाय वाली। हम इस जन्म में केवल गाय के काम के लिए आए, दूसरा काम हमारे कोई रखा नहीं। बाकी दूसरे गुरु खूब है, उनके जिम्मे रखा है, वो करें। गाय वाली जो बात है वो हम इस गुरु पूर्णिमा के दिन आपसे प्रार्थना करेंगे कि वास्तव में सारे गुरु जो है वो भगवान गोविंद हो, भगवान दत्त हो, भगवान शिव हो, वे सभी गौ माता से ही पोषित होते हैं। गाय गुरुओं की खान है, वो गाय मिली हुई है, पर गाय कैसे गुरु होगी, गाय कैसे उपदेश देगी, इसलिए हम उसको गुरु नहीं मानते। आदमी ढूंढते हमारे जैसा का जैसा, बोलने वाला, चलने वाला, उसके 4 पांव है, हमारी तरह बोले नहीं। तो अंदर वाले गुरु को हमारे जैसा होना जरूरी नहीं है, बाहर वाला गुरु तो हमारे जैसा चाहिए, पर अंदर वाला जो गुरु है उसको अगर हमारे जैसा ही ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा हमको। गुरु को मनुष्य मानना और मनुष्य को गुरु बनाना पाप है। अब कर लो काम, शास्त्रों में लिखा है, ये गुरु गीता में लिखा है। राम सुखदास जी महाराज भी कई बार कहते थे, हमने पढ़ा भी है, कि गुरु को मनुष्य मानना और मनुष्य को गुरु बनाना पाप है। इसलिए बाहर तो गुरु, बाहर में तो मनुष्य ही गुरु होगा, पर ये अध्यात्म जगत के लिए है। बाहर तो मनुष्य होगा तभी तो बोलना सिखाएगा, चलना सिखाएगा, बैठना सिखाएगा। अब पूजा की विधि है तो भी बाहर वाले गुरु चाहिए, ललित जी होंगे तो सिखाएंगे, नहीं तो कौन सिखावे। तो ये सब बाहर की चीजें हैं। अंदर की चीज बाहर, अंदर की चीज के लिए हमारे आकार का एक गुरु हो जरूरी नहीं, वो किसी भी रूप में, बिना रूप ही होवे बढ़िया। तो ये कि वो अंदर जो रास्ता देने वाला, बताने वाला, तो बिना रूप का गुरु है, चिन्मय गुरु है। पर क्या नहीं, हमको तो उसे प्रत्यक्ष भी देखना है कि हम उसके पास बैठे, हमारे अंदर गुरु तत्व का प्रकाश फैले। तो ऐसा गुरु है गाय, गाय के निकट बैठे। गाय के निकट बैठने का मतलब गौशाला में जाके बैठे रहो, ऐसी बात नहीं है। और ऐसे गौशाला में बैठे रहने से गायों के बीच में तो कसाई भी बैठे रहते, कोई बदलाव नहीं होता। गाय के बीच में बैठना मानी अपने आप को, अपनी आत्मा को गाय के बीच में स्थित करना है, हृदय में गाय को स्थापन करना है और अपना खुद का स्वयं समर्पण गाय को करना है। उसके लिए 2 विधि अपने अभी पिछले गोवत्स पाठशाला के अवसर पे आप में से बहुत सारे कार्यकर्ता नहीं पधारे थे, इसलिए हम वो पूरी बात आपको कह दें कि भाई गुरु पूर्णिमा के दिन ये बात यथा हो जाए। वो ये है कि अगर हम वास्तव में गुरु की प्रसन्नता चाहते हैं, गुरु का प्रकाश चाहते हैं, तो हम 2 चीजें अपना लें। पहले एक तो ये कि हम सभी गोवर्ती बने, गाय का दूध, दही, घी, छाछ ये केवल गाय के ही ले और दूसरे नहीं। और दूसरा ये कि हम गौ सेवक बने, गाय की बिना सेवा किए न ले, सेवा करें। आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में खेत है, ट्यूबवेल है, सब है, तो आप कहोगे हम तो घर में
दूध लेते हैं तो गाय को खिला के लेते हैं, सेवा करके लेते हैं, बिना सेवा करके थोड़ा ही लेते हैं। जब उनको चारा देते, दाना देते तभी दूध देते हैं, नहीं, वो सेवा नहीं, वो तो आवश्यकता है। बिना दूध देने वाली गाय जो नर, इसमें विशेष करके नर गोवंश और बुढ़ी गाय जो दूध नहीं दे सकती है, वृद्ध हो गई है, और नर गोवंश जो दूध नहीं देता, उनको आपकी सेवा की आवश्यकता है। वो आपका सेव्य है, उस रूप में आपका गुरु, आपका भगवान, आपका सेव्य अभी उपस्थित है, तो उसकी सेवा करें। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय। नारायण नारायण नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल।